तो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हैं, आप अपना प्यार, अपना स्नेह उन वीडियोस को दे रहे हैं, तो उसका तहे दिल से शुक्रिया। और मेरी गुजारिश उन सभी न्यू व्यूअर्स से भी है जो वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब जो है वो नहीं कर पा रहे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जो है वो आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगामी दिनों में लाइव सेशन जो है वो हम आप लोगों के साथ इसी माध्यम से शुरू कर पाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि सब्सक्राइब का जो बटन है वो आप कृपया ज़रूर प्रेस करिएगा, चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक है बृहस्पति और राहु की युति, जुपिटर एंड राहु। दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली में भी युति होगी, दृष्टि संबंध होगा, लेकिन हमें क्या असर, क्या फल मिलते हैं उनके बारे में आज हम पूर्ण विवेचना करेंगे। आपके कौन से भाव में युति ये बनी हुई है, उसके फल फलित अलग होंगे, लेकिन मैं बात करूंगा बृहस्पति और राहु जब मिलते हैं तो इसको गुरु चंडाल योग क्यों बोला गया है, तो पूर्ण विवेचना करेंगे। वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी हम बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति देव प्राणवायु हैं, हवा है। राहु एक आंधी है, एक धुआं है, एक बिजली है। तो इसी तरह जब हवा में कुछ धूल के कण या कोई बिजली या फिर धुआं प्रवेश करेगा तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का नाश होना निश्चित है। वो हवा दूषित हवा बोली जाएगी, प्योर बृहस्पति नहीं होगा। बृहस्पति कुंडली में अपने अधिपत्य जो हैं वो खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9, 11 और 12, मतलब कि आपकी 12 भावों में से बृहस्पति देव के पास 5 भाव हैं। तो कुंडली में अगर बृहस्पति देव कहीं पे भी पीड़ित हो रहे होंगे तो आप यकीन मानिएगा आपकी कुंडली में 2, 5, 9, 11, 12 भावों के फल जो होंगे वो आपको खराब ही मिलेंगे। अगर बृहस्पति उच्च के हुए खाना नंबर 4 में तो फल आपको फिर भी अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन अगर बृहस्पति की कंडीशन कुंडली में खराब हो और ये भाव जो मैंने आपको बताए हैं 2, 5, 9, 11, 12, तो इन भावों के फलों में भी आपको फल जो हैं वो अच्छे नहीं मिल पाते। अब हम बात करेंगे कि फल कैसे हम दे सकते हैं। खाना नंबर 2 आपकी खुद की पैदा की हुई माया है, संचय धन है। तो बरकत जितनी भी होती है, हमारा परिवार, हमारा कुटुंब जितना भी होता है, हमारा कुटुंब जितना भी होता है दोस्तों, वो बृहस्पति देव से ही हम देखते हैं। तो अगर कुंडली में बृहस्पति राहु की युति है तो खाना नंबर 2 जो पैसे का है, बरकत का है, वो खराब होगी। पंचम भाव जहाँ पे विद्या का है, संतान का है, तो अगर बृहस्पति खराब हुए तो उनका जो फल होगा वो केतु के ऊपर भी आएगा। तो संतान पक्ष से कभी ना कभी समस्याएं जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, संतान की उत्पत्ति में समस्याएं देखने को मिलती हैं, और एजुकेशन का पूरा ना होना, या फिर आपको आपकी ज़िंदगी में डायरेक्शन जो है, जो जॉब जो है, उनमें आगे आप ना बढ़ पाएँ, तो ये मान के चलिए कि आपका पंचम भाव का जो कारक है बृहस्पति, उनके फलों में आपको कमी देखने को मिल रही है। अगर आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं या फिर आप काम आपके बन ही नहीं पाते, ऐन मौके पे आके आपके काम जो है वो रुक जाते हैं, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं 9th हाउस का बृहस्पति जो भाग्य भाव को डिनोट करता है, तो वहाँ के फल भी आपके खराब हो रहे होंगे। खाना नंबर 11 जहाँ से हमारी इनकम जनरेट होती है, हमारी मंथली इनकम जितनी भी हम कमाते हैं, चाहे वो मोटी मात्रा में पैसा हो या फिर हमारी जॉब के बेसिस पे पैसा हो, वो भी बृहस्पति देव देखते हैं, तो वहाँ पे कमी आएगी। और 12वां भाव हमारा है ही खर्च का, तो यकीन मानिए 2, 5, 9, 11, 12 भावों के फल आपको खराब मिल रहे होंगे अगर बृहस्पति राहु की युति आपकी कुंडली में नेगेटिव हो। दोस्तों, जब कभी कुंडली के बृहस्पति के भावों में 2, 5, 9, 11, 12 भावों में अगर बृहस्पति के दुश्मन राहु या फिर बुध या फिर शुक्र बैठे हों, तो ये पूर्णतः बृहस्पति का ऋण लगता है कुंडली में। और बृहस्पति राहु जब मिलते हैं तब भी बृहस्पति का ऋण ही लगता है।
तो बृहस्पति के ऋण के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। बृहस्पति राहु जब कभी भी मिलते हैं दोस्तों, तो ये बुध का निर्माण करते हैं, और बुध जो है वो आपकी जुबान है, आपकी बुद्धि है, आपके निर्णय लेने की क्षमता है, आपका रोज़मर्रा की इनकम है। बृहस्पति राहु की युति में हमेशा जो बुध का निर्माण होता है, ये नेगेटिव असर देने वाला बोला गया है। अगर आपकी कुंडली में बुध वैसे ही अष्टम भाव में बैठे हुए या द्वादश में बैठे हुए, तो ये आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम या फिर स्ट्रेस को बढ़ा सकता है। क्योंकि बृहस्पति राहु की युति वाले जो इंसान होते हैं दोस्तों, वो ज़्यादा बोलने वाले, या फिर अपनी बातों को ऊपर रखने वाले, या फिर फालतू की सलाहें जो है वो दर दर बांटने वाले इंसान होते हैं। अपनी बुद्धि का सही प्रयोग तो वो कर लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है, जब उनकी खुद के जीवन में निर्णय लेने की बात आती है, तो उनका बुध जो होता है उनको वो सही निर्णय नहीं लेने देता। बृहस्पति राहु की युति में इंसान एक तरफ बृहस्पति जी के गुण भी अपनाता है, इसमें नरम दिल, न्याय या दूसरों की मदद करने वाला, और राहु जो उनके विचार हैं वो भी उनके दिमाग में चल रहे होते हैं। तो नेकी करने के बाद भी ऐसे जातक जो होते हैं कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही आफत लेने वाले होते हैं। तो बृहस्पति राहु की युति में इंसान को कभी भी फालतू की अडंबर, फालतू की सलाहें, फालतू का ज्ञान जो होता है वो कभी नहीं बांटना चाहिए। क्योंकि जितना भी आप दूसरों को सलाहें देंगे या ज्ञान बांटेंगे, कहीं ना कहीं वो भी आपको रात को आके समस्याएं जो है वो दे सकता है, आपके विचारों में वो नेगेटिविटी जो है वो क्रिएट कर सकता है। बृहस्पति राहु युति वाले जो जातक होते हैं दोस्तों, उनको उनके परिवार में, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति जो है वो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके घर के जो बड़े पुरुष होंगे, जो बड़े रूप में आप जिनको मानते होंगे, वो बृहस्पति का रूप है, चाहे वो दादा हैं। राहु वही बृहस्पति को खराब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों को घर में, परिवार में सांसों की समस्याएं, लंग्स की समस्याएं, ब्रीथिंग्स की समस्याएं जो हैं, या आस्थमेटिक समस्याएं जितनी भी होती हैं, वो बृहस्पति राहु की युति वाले को होती हैं। अगर ऐसे जातक स्मोकिंग करने के शौकीन हो, तो ये समस्याएं उनको जीवन भर जो है वो बढ़ सकती हैं, और आगे आने वाले समय में इनको तकलीफ भी दे सकती हैं। तो बृहस्पति राहु, जहाँ बृहस्पति आपको ज्ञान देने वाले हैं, आपको दुनियादारी की समझ देने वाले हैं, वहीं पे राहु का धुआं बृहस्पति को जब खराब करता है, तो आप अपने ही विचारों में कहीं ना कहीं इतने मेंटल स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि आपकी ज़िंदगी के डिसीज़न आप कब ले पाएंगे, या आपने जो डिसीज़न लिए हैं उनकी क्षमता आपको कब पॉजिटिविटी के रूप में मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि राहु का धुआं जब बृहस्पति के ऊपर चढ़ता है, तो ये बृहस्पति को कहीं ना कहीं उनका धैर्य, उनकी पेशेंस को कहीं ना कहीं ख़त्म करने का काम करता है। ऐसे जातक एकदम से मोटे या एकदम से पतले, कहने का मतलब बृहस्पति की जो हवा है जातक के अंदर, ज़्यादातर वो पॉजिटिव होगी या वो नेगेटिव होगी। अब मोटा और पतला जातक जो होता है वो कहीं ना कहीं एकदम से उनके शरीर पे असर करता है। तो जातक की जो बॉडी की क्षमता होगी वो एकदम से मोटापन होगा, या फिर कुछ टाइम बाद वो पतलापन होगा। बुध का निर्माण हो रहा है, तो जितना भी जुबान का चस्का आपको लगा होगा इस युति के अंदर, तो वो आपको आने वाले टाइम में ख़राब करने वाला है। तो जुबानी चस्के से यहाँ से आपको परहेज जो है वो करना चाहिए। बृहस्पति राहु की युति में दोस्तों हमेशा आपको आपके बड़े बुजुर्गों का साथ जो है वो अनिवार्य होता है, उनका आशीर्वाद आपको अनिवार्य होता है। उनके नाम से किए हुए काम भी आपको आगे जाके फल सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति पूर्णतः आशीर्वाद और ब्लेसिंग से ही हैं। घर का गोल्ड कभी भी ना बेचें, घर के गोल्ड को कभी भी गिरवी ना रखें। अगर आपने गिरवी रखा हुआ है तो कृपया उसे छुड़ाने का ही जो यत्न है वो आप करते रहें, क्योंकि जितना आपके घर में बृहस्पति कायम होगा, बृहस्पति आपके घर में अवेलेबल होगा, या फिर बृहस्पति का आशीर्वाद आपके घर में होगा, उतना ही राहु के विचार आपको कम आएंगे, राहु की नेगेटिविटी आपको कम मिलेगी। तो बृहस्पति राहु की युति में जो बुध का निर्माण हो रहा है, इस बुध के उपाय आपको जरूर करने होंगे आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कि बुध आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं। अब अगर हम ये मान के चलें कि जब राहु देव बृहस्पति के भाग्या भाव में बैठते हैं,
यानी कि 9th हाउस में बैठते हैं तो बृहस्पति के फलों को ख़राब करते हैं। तो वहाँ पे भी हम बृहस्पति को बलवान करने के उपाय करते हैं। तो इस युति में आप दोस्तों बृहस्पति के लिए माथे, जुबान, नाभि पे केसर लगा सकते हैं, गले में गोल्ड की चैन जो है वो भी पहन सकते हैं, गले में पीला धागा पहन सकते हैं और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मंदिर में जाके आप जरूर लेते रहें। इससे भी आपको अच्छे फल जो मिल सकते हैं। राहु यहाँ पर बृहस्पति को कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे हैं, जब बृहस्पति के फलों को ख़राब कर रहे हैं तो यहाँ पे राहु को हमने कहीं ना कहीं कंट्रोल या फिर शांत करना है। तो राहु मंगल से कंट्रोल होते हैं और चंद्रमा से शांत होते हैं। तो यहाँ पे आप 1 किलो जौ लेके उसमें कच्चा दूध जो है वो डाल के आप पानी में जल प्रवाह करें, खाना नंबर 4 में करें, तो यहाँ पे भी आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इस युति में नाक छेदन का उपाय जो है वो भी कारगर होता है। चांदी से आप नाक छेदन जो है वो करवा सकते हैं। अपने गले में गोल्ड की चैन जो है वो डाल सकते हैं और एक छोटी गोल्ड की गिन्नी जो गोलाई शेप में हो वो भी आप धारण कर सकते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों इस युति में जो महाकारगर उपाय जो कुंडली के अकॉर्डिंग हमें देखना चाहिए, हमें कब करना है, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा कि यहाँ पे दोस्तों आप लसनियाँ जो नग होता है उसे दोस्तों आप गाय के जूठे पानी से धो के 43 दिन लगातार चांदी में मिडवा के अपने गले में धारण कर सकते हैं। इससे भी आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। और राहु की शांति के लिए यहाँ पे आप सूखे जो नारियल हैं वो पानी में जल प्रवाह कर सकते हैं। और नीले रंग से और हरे रंग से आपको परहेज करना है। और जितनी भी छोटी कन्याएं हों उनको कुछ ना कुछ फीड जो है वो हर महीने आप करवाते रहें, तो इससे भी आपको अच्छे फल जो है वो मिल सकते हैं। बाकी यहाँ पे बृहस्पति को जितना आप बलवान करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो बृहस्पति के लिए आप यहाँ पे माथे, जुबान, नाभि पे केसर जो है वो हमेशा लगाते रहें। और बुध की नेगेटिविटी ना बढ़े तो फालतू की सलाहें मत दें, क्योंकि जुबान जितनी फिसलेगी उतने ही आपके प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं आने वाले टाइम में। तो बृहस्पति की और राहु की युति में हमेशा आपको बुध को अच्छा रखना बड़ा ज़रूरी होता है। दोस्तों एक छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई कि उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करिएगा। ऐसी ही और वीडियोस, ऐसे ही और टॉपिक्स हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।